हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं HTML। आई थिंक सब जने जानते होंगे कि HTML होता क्या है। फिर भी एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ कि HTML है क्या और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं मॉड्यूल्स के अंदर ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअल में है क्या। सबसे पहली चीज़ जिसको हम बोल रहे हैं हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट एक वो पार्ट हो गया हमारे पास जिसमें हम ऐसे टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो हाइपर लिंक्ड है या एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हाइपर लिंक टेक्स्ट या कनेक्टेड टेक्स्ट क्या होता है? नॉर्मली जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो इंटरनेट पे हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं हमारे सामने जिसके ऊपर क्लिक का बटन आ रहा होता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर पेज खोल देता है या एक पर्टिकुलर फाइल खोल देता है। इस टाइप के टेक्स्ट जिसके ऊपर हम क्लिक कर पा रहे हैं और क्लिक करने पर किसी और पेज को कनेक्ट कर रहा है, ऐसे टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। बेसिकली उसको मार्कअप्स प्रोवाइड करना या उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की एक लैंग्वेज या ऐसे फॉर्मेट बनाने की ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम ऐसे हाइपर टेक्स्ट बना सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, जो कोई भी हम कोडिंग यूज़ करने वाले हैं, दिस इज़ कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या नॉर्मली हम जिसको बोलते हैं HTML। अब ये बेसिकली इंटरनेट के साथ ही कनेक्ट हो रही है तो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि HTML यूज़ किस लिए हो रही है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि अगर मुझे डिज़ाइन करना है किसी वेब पेज को या मुझे डिज़ाइन करना है किसी वेबसाइट को या फिर मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा पर्टिकुलर फीचर जिसको मैं किसी इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर चला सकूँ और उस इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को विजिबल कर सकूँ, तो ऐसी सारी चीज़ों की डिज़ाइनिंग करने का काम हम बेसिकली HTML के थ्रू परफॉर्म करते हैं। आई थिंक पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि लाइक HTML एग्जैक्टली किस लिए यूज़ किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं उन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि HTML जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो HTML हमारे पास क्या हेल्प करता है या किस टाइप की वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। नॉर्मली जब भी हम HTML का यूज़ करते हैं तो HTML हमारे पास कुछ बेसिक कोड्स या हम कह सकते हैं कि कुछ बेसिक फॉर्मेट्स हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने वेब पेज को बना सकते हैं। अब नॉर्मली हम ये नहीं कह सकते कि एक कंप्लीट वेबसाइट या एक कंप्लीट वेब पेज हमारे पास सिर्फ HTML से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा बेसिक फ्रेम जो है वेबसाइट का बेसिक फ्रेम ऑफ वेबसाइट इज़ डिज़ाइन बाय HTML। अब नॉर्मली अगर हम बेसिक फ्रेम ऑफ वेबसाइट की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले कि एक ऐसा बॉक्स बनाना या ऐसा फ्रेम तैयार करना टू बी विजिबल ऑन एनी ब्राउज़र, ठीक है। एक ऐसा फ्रेम बना सकते हैं जो कि किसी भी ब्राउज़र पे दिख सके। दूसरी चीज़ हम उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं हेडिंग्स जिससे हम हाईलाइट करें कि एग्जैक्टली किस बारे में हमारा वेब पेज है या किस बारे में वो कंटेंट दिखाने वाला है, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे हेडिंग के थ्रू। एक और चीज़ जो हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं टू प्रोवाइड कंटेंट टू दी वेब पेज, तो वो कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। जो वेब पेज के ऊपर कंटेंट आता है, चाहे वो इमेज हो सकती है, चाहे कोई वीडियो हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है या टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारे टेक्स्ट हो सकते हैं, कनेक्टेड टेक्स्ट हो सकते हैं जिनको हम हाइपर टेक्स्ट बोल सकते हैं या हाइपर लिंक्स कह सकते हैं। तो ऐसे हाइपर लिंक्स प्रोवाइड होते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जिसके अंदर ऑडियोज़ या वीडियोज़ ऐड हो रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें भी उसके अंदर ऑडियोज़ और वीडियोज़ में आ सके, तो वो सारी चीज़ें उन सबको हम कंसिडर करेंगे एज कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, तो वो हम HTML के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बेसिकली ये सारी चीज़ें जब वो वेब पेज को प्रोवाइड करता है तो ये सब बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट पर प्रोवाइड करता है। इसीलिए बेसिक फॉर्मेट की बात करें तो दैट मीन्स सिर्फ कंटेंट एडअप कर रहा है
लेकिन अपने आप में कोई डेकोरेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, उसको लुक वाइज अट्रैक्टिव नहीं बना रहा। ठीक है, अब लुक वाइज अट्रैक्टिव नहीं बना रहा है, इसीलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एज बेसिक कोड्स, बेसिक फॉर्मेट्स और बेसिक फ्रेम्स जिसको हम वेबसाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसे इसलिए क्योंकि HTML सिर्फ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसकी वजह से ऐसे हाइपरटेक्स्ट बनाए जा रहे हैं जो कि ब्राउज़र के पेज के अंदर इन सारी चीज़ों को दिखा सके जो हम ब्राउज़र में रखना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि उसको मुझे डिज़ाइन करना है या डेकोरेशन करनी है, ठीक है, तो ये डिज़ाइन या डेकोरेशन इज़ परफॉर्म बाय CSS या इसके जैसी कुछ और चीज़ों के साथ भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। और पर्टिकुलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे वेब पेज के अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ और उस कंटेंट को मैं डेकोरेट कर रहा हूँ, तो इन दोनों चीज़ों के लिए, कंटेंट डालने के लिए मैं HTML का यूज़ करूँगा और उसको डेकोरेट करने के लिए मैं CSS का यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मुझे उस कंटेंट को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाना है, इंटेलिजेंट इन द सेंस कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूज़र जब उसके अंदर लॉग इन करे तो यूज़र को आइडेंटिफाई कर सके कि उसका आईडी और पासवर्ड क्या है, किस आईडी और पासवर्ड से वो लॉगिन कर रहा है, और जिस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर रहा है उसी से रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन दे। या ऐसा हो सकता है कि हम चाहते हैं कि यूज़र के सिस्टम की इन्फॉर्मेशन हमारे को मिले कि वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, कौन सी विंडो यूज़ कर रहा है, ताकि उसके कंपैटिबल उसको कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी चीज़ों को हम ब्राउज़र कंपैटिबल बना रहे हैं, ब्राउज़र से इंटरैक्शन के लायक बना रहे हैं, या वैलिडेट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ उसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ उसको इग्नोर कर देनी चाहिए। तो इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग ऐड करने के लिए हमें एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, जिसके लिए हम जावास्क्रिप्ट या ऐसी और कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे को तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक जिसको हम बोलते हैं HTML, दूसरा जिसको हम बोलते हैं CSS या एनी अदर डिज़ाइनिंग फॉर्मेट्स। ठीक है, दिस कैन बी एनीथिंग लाइक बूटस्ट्रैप हो सकता है, या फिर CSS3 हो सकता है, या फिर हम कुछ भी ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अदर देन दिस, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने वेब पेज को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाने के लिए, तो हमें कोई भी एक स्क्रिप्टिंग चाहिए होगी, जावास्क्रिप्ट जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या ऐसी स्क्रिप्टिंग बहुत सारी लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती हैं लाइक jQuery, PHP, पाइथन एक्सेट्रा। तो ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। तो बेसिकली किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे को इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? अब बेसिकली ये तीन चीज़ें हमारे पास जब प्रोवाइड होती हैं, तो इनमें से किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने के लिए या उसको अवेलेबल करने के लिए या कुछ भी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इन तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइक HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो फॉर अ स्टार्ट हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस लेके चल रहे हैं कि लाइक जिसको हम बोलते हैं HTML। सबसे पहले हम बात करते हैं इजी HTML कॉन्सेप्ट की। अब नॉर्मली अगर हम HTML की बात करते हैं तो HTML, जैसे मैंने पहले बताया कि दिस इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज काम करती है एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स के ऊपर, जिन प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स को हम ज़्यादातर एक छोटी फाइल में बनाते हैं, फाइल को सेव करते हैं, और उन पर्टिकुलर फाइल को जब भी हम सेव करते हैं तो इसका एक स्पेशल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, दिस कैन बी एनीथिंग लाइक .htm, और या तो हम इसका एक्सटेंशन देंगे .html। अब एक्सटेंशन आई थिंक सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं आइडिया तो बस समझा देता हूँ कि एक्सटेंशन बेसिकली होता क्या है। एक्सटेंशन डिसाइड करता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल है वो किस तरीके या किस फॉर्मेट की है, और इस फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने का काम एक्सटेंशन करती है। लाइक अगर मैं किसी वर्ड की फ़ाइल को स्टोर कर रहा हूँ तो उसकी एक्सटेंशन होगी .doc। अगर मैं एक्सेल की फ़ाइल को स्टोर कर रहा हूँ तो XLS। अगर मैं इनके एडवांस वर्जन की बात करूँ तो docx या XLSX।
या अगर मैं कोई नोटपैड फाइल स्टोर कर रहा हूँ तो दैट इज़ डॉट txt। तो ये कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जिससे कंप्यूटर सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि हम किस तरीके की या किस फॉर्मेट की फाइल स्टोर करें। सेम ऐसे ही अगर मैं कोई भी HTML फाइल स्टोर कर रहा हूँ तो उसकी एक्सटेंशन डॉट HTML या डॉट HTML होगी, जिससे कंप्यूटर आइडेंटिफाई करेगा दिस इज़ अ वेब पेज, और उस वेब पेज को वो ऑटोमेटिकली अवेलेबल कर देगा फॉर ब्राउज़र, ताकि वो डायरेक्टली किसी भी ब्राउज़र कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, या फिर गूगल क्रोम हो सकता है। तो इस टाइप के अलग अलग ब्राउज़र्स जितने भी हैं उन सब पे चला पाएगा। तो बेसिकली जब भी मैं HTML इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ तो HTML को यूज़ करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या हम कह सकते हैं कोई भी दो पर्टिकुलर फॉर्मेट्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे टू डिज़ाइन एनी वेब पेज। हमारे को दो चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक जिसको हम बोल सकते हैं एडिटर, और दूसरा जिसको हम बोल सकते हैं ब्राउज़र। एडिटर कैन बी एनीथिंग, लाइक अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो आपको एक बेसिक सी चीज़ मिल जाएगी दैट इज़ नोटपैड। अगर आप थोड़ा अपडेटेड वर्जन पे थोड़ा सा काम करना चाहते हैं तो दैट इज़ नोटपैड प्लस प्लस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री में डाउनलोड हो जाता है, फ्री वर्जन आपको मिल जाता है, प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत कन्वीनियंट टूल है। लाइक अभी मैं जो करंटली वर्जन यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड सबलाइम टेक्स्ट। तो इस टाइप के अलग अलग एडिटर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपना वेब पेज बना सको। देन आपके पास एक और चीज़ जो एक और बेसिक फीचर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड ब्राउज़र। आपके सिस्टम में ब्राउज़र होना चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि किसी भी यूज़र के लिए आप कंपैटिबल वेबसाइट बनाओ तो आपके पास मल्टीपल ब्राउज़र्स होने चाहिए आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड, लाइक इट कैन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी या ओपेरा। बेसिकली इस टाइप के हम ब्राउज़र्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर जिसको हम यूज़ कर सकें। तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास होनी चाहिए जिसके थ्रू हम एक वेब पेज बनाते हैं। हम नॉर्मली वेब पेज बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम HTML के थ्रू कोई वेब पेज बनाने वाले हैं तो सबसे पहली चीज़ कि हम उसको सेव करेंगे एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन डॉट HTM या डॉट HTML एक्सटेंशन से, ताकि उसको हमारा सिस्टम आइडेंटिफाई कर सके और उसको डायरेक्टली किसी ब्राउज़र पे चला सके। और ऐसा करने के साथ साथ हमारे को HTML के कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग के तरीके या हम कह सकते हैं कोडिंग के तरीके हमें समझने ज़रूरी होंगे। अब ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि HTML किस तरीके की कोडिंग इम्प्लीमेंट करता है। तो बेसिकली HTML कोडिंग इम्प्लीमेंट करता है जिनको हम कंसिडर करते हैं एज टैग्स। टैग्स एक स्पेशल नाम है, टैग नेम हम कह सकते हैं इनको, जिनके थ्रू HTML आइडेंटिफाई करता है। और टैग्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो टैग्स को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं कंटेनर टैग्स, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन टैग्स, या कुछ लोग इसको एम्प्टी टैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली होते क्या है, अपने नाम से ही अपने आप को आइडेंटिफाई कराते हैं, लाइक कंटेनर टैग। कंटेनर समथिंग लाइक कंटेनर्स, एक बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री के अंदर आप कुछ फिल करोगे, लाइक एक बर्तन जिसके अंदर आप कुछ सामान डाल रहे हैं। तो सेम उसी तरीके से कंटेनर टैग्स है एक बाउंड्री जिसके बीच में कुछ पर्टिकुलर कंटेंट आ रहा है। तो जब कंटेनर टैग्स की हम बात करते हैं तो कंटेनर टैग्स शुरू होते हैं एक पर्टिकुलर टैग नेम के साथ और एंड होते हैं स्लैश उसी पर्टिकुलर टैग नेम के साथ। तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग होती है, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं दिस इज स्टार्टिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। तो इस टाइप की दो बाउंड्रीज हमारे पास जब जनरेट हो रही है तो इनको इन टैग्स को बोलेंगे कंटेनर्स। और इसके बीच में जो स्पेस आ रहा है हमारे पास जिसके अंदर दिस एरिया इज यूज्ड टू राइट टेक्स्ट,
तो ये एरिया जो टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ हो रहा है, इस टेक्स्ट के ऊपर वही सारे इफेक्ट होंगे जो उसके आसपास आने वाले टैग नेम में क्वालिटी एडेड है। ठीक है, दैट मीन्स कंटेनर टैग्स बहुत सारे HTML बने हुए हैं, हर एक टैग की एक अपनी क्वालिटी है, अपना फीचर है या अपना एक यूजेज है, और वो यूजेज या फीचर उन फीचर्स के ऊपर अप्लाई होगा जो इन दो टैग्स के बीच में कंटेंट आ रहा होगा। दैट मीन्स आप इसके बीच में जो कुछ भी लिखोगे उसके ऊपर वही इफेक्ट आएगा जो आसपास के टैग्स में आ रहा होगा। क्लियर है? तो बेसिकली हम कह सकते हैं, अभी यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि लाइक किस तरीके से कोई टैग या आइडेंटिफाई किया जा सकता है या इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास जिनको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन टैग्स या एम्प्टी टैग्स। इन टैग्स को हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये टैग्स ही अपने आप में एक स्पेशल फीचर है। जैसे आप इन टैग्स को यूज़ करोगे तो वो पर्टिकुलर स्पेशल फीचर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स ये किसी कंटेंट के ऊपर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, उस कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर रहे, ये अपने आप में एक स्पेशल फीचर है। जैसे ही किसी जगह पे ये स्टैंड अलोन टैग या एम्प्टी टैग्स अप्लाई किए जाएंगे तो उन स्टैंड अलोन टैग या एम्प्टी टैग का जो भी फीचर है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ स्टैंड अलोन टैग। ये दूसरा टाइप है हमारे पास HTML टैग्स का। अब इसमें क्या होता है कि ये टैग का नेम होता है सिर्फ। अब यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होगे आप कि कंटेनर के अंदर क्या था, टैग नेम स्टार्ट हो रहा था और टैग नेम क्लोज हो रहा था। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंटेनर में तो टैग नेम एक स्टार्टिंग थी और एक क्लोजिंग थी, और उसके बीच में जो भी कंटेंट आ रहा था उसके ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई कर रहा था। लेकिन जब हम स्टैंड अलोन टैग यूज़ करते तो टैग नेम अपने आप में एक फीचर है, तो दैट मीन्स जैसे ही ये लिखा जाएगा तो एक स्पेशल टाइप का फीचर इसमें एडअप हो जाएगा। अब ऐसा हमारे पास होता है, इसीलिए हम इसको भी अपने आप में ही ये कंटेनर होता है, तो इसलिए जब भी ये क्लोज होता है तो एक स्लैश इसके अंदर लास्ट में ऐड अप होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब भी हम कोई भी HTML टैग इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस HTML टैग को हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। दिस इज़ एज पर रूल, हम कह सकते हैं कि एक टेक्निक है कि हमेशा जब भी हम वेब पेज बनाएंगे तो जो भी टैग्स हम यूज़ करेंगे, जितने भी टैग नेम हम इम्प्लीमेंट करेंगे उन सबको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन बना रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब HTML टैग हम बनाते हैं उनको प्रीडिफाइंड रूल्स, जैसे कि मैंने बताया कि वो हमेशा सेव होगा। पहला रूल तो हमारे पास यही होगा कि वो सेव होगा हमेशा .htm या .html एक्सटेंशन से सिस्टम के अंदर, ताकि वो अपने आप आइडेंटिफाई कर सके कि ये एक वेब पेज फाइल है जो कि ब्राउज़र में खुलनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, किसी एडिटर का, और उस एडिटर के अंदर जब भी हम कुछ भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ टैग्स। एंड नाउ टैग्स कैन बी एनीथिंग लाइक कंटेनर टैग्स और स्टैंड अलोन टैग। अभी मैं टैग्स की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टैग्स हैं और वो एक ही क्लास के अंदर नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, तो हम उनको टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। लेकिन फॉर अ स्टार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा वेब पेज बना रहे हैं, एक छोटा सा सैम्पल तैयार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक वेब पेज कैसे क्रिएट होगा। ऐसा करने के लिए मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ कंट्रोल N करके। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल N प्रेस किया एक न्यू फाइल आ गई। अब इस न्यू फाइल को मैं सिर्फ एम्प्टी सेव कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे। नाम दे रहा हूँ इसको मैं कुछ भी कि लाइक फर्स्ट, और जैसे मैंने बताया कि एक्सटेंशन प्रोवाइड होगी इसको .htm या .html। ओके, जैसे मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे एक HTML फाइल स्टोर हो गई। अब करंटली जैसे मैंने बताया कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सबलाइन टेक्स्ट नाम का एडिटर, जो कि वेब पेज बनाने के लिए या कोडिंग करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। और इसकी एक स्पेशल क्वालिटी क्या है कि जब भी मैं HTML नाम से इसको सेव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आप एक वेब पेज बनाने वाले हो। और किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए कुछ बेसिक टैग्स की ज़रूरत होती है, और ये उन्हीं टैग्स को जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो तो लाइक सी यहाँ पे इंटेलिजेंस से HTML प्रोवाइड कर रहा है। और मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो मैं इसके लिए जितना ये दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर, मैं इसी को टैब प्रेस कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा सी व्हाट हैपन, उसने क्या करा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट के HTML टैग्स हैं उसने ऑटोमेटिकली आपके वेब पेज को दे दिए। एज सिंपल एज दैट। बहुत आसानी से हमें मतलब बेसिक चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ये हमारे को ऑटोमेटिकली हमारे को हेल्प कर रहा है। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ मैं इन सारी चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहा हूँ,
मैं सिंपल सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ लाइक दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। क्लियर? कोई HTML टैग यूज़ नहीं करा, कोई HTML के फॉर्मेट्स मतलब स्टैंड अलोन टैग, कंटेनर टैग्स, ऐसा कुछ यूज़ नहीं करा मैंने। मैंने सिर्फ सॉरी, तो मैंने सिर्फ क्या किया है यहाँ पे, मैंने सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है जिसको मैंने सेव किया है उस फॉर्मेट के अंदर जिसको हम HTML फॉर्मेट बोलते हैं। अब ऐसा करने के बाद क्योंकि मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव करा है तो यहाँ मेरे पास फर्स्ट नाम से दिख रहा है डेस्कटॉप पे। मैं जैसे ही इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे ब्राउज़र में खुल जाएगा। सी, मेरे गूगल क्रोम के अंदर ये ओपन हो चुका है और एक वेब पेज की तरह या वेब पेज की कंटेंट की तरह ये यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि टैग्स आर इम्पॉर्टेंट थिंग। टैग्स के बगैर आपका वेब पेज या हम कह सकते हैं कि वेब पेज पूरी तरह से प्रॉपर वेब पेज की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो हमें ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को टैग्स के अंदर अरेंज करें। तो अब इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब मैं उसको वापस टैग्स के फॉर्मेट में ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा HTML, जिसको मैंने चूज़ किया, और जब मैं HTML टैग्स यूज़ करूँगा तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टैग्स दिखा रहे हैं जिनको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये टैग्स क्या है। सबसे पहला टैग है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट टाइप, जो हमेशा कैपिटल्स में डॉक टाइप लिखा जाएगा और उसके साथ HTML स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है दिस इज़ अ HTML फॉर्मेट। अब ये HTML फॉर्मेट एक स्पेशल टाइप के कंटेनर का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कंटेनर टैग्स शुरू हो रहा है HTML से और लास्ट में ख़त्म हो रहा है HTML के अंदर। मीन्स इस पूरे कंटेनर के अंदर ये सारे टैग्स आ रहे हैं जिसको मैंने अलग एक इंडेंट दे दिया है अभी। तो HTML से शुरू होके HTML पे फिनिश हो रहे हैं। अब इस बड़े से कंटेनर में दो छोटे छोटे कंटेनर डाल दिए हैं, हेड एंड बॉडी। हेड नाम से पता लग रहा है, हेड जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है एक हेड, और हेड के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो इंटेलिजेंटली उसको सपोर्ट कर रही होती है या उसका ब्रेन की तरह काम कर रही होती है। ठीक है, तो उसी के अंदर हमारे पास टाइटल आ रहा है जो उसके ब्रेन का काम करेगा। लेटर ऑन मैं समझाऊंगा कि ये क्या डिटेल में काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम काउंट करते हैं कि लाइक इसके अंदर एक और चीज़ आ रही है विच इज़ कॉल्ड बॉडी। और बॉडी की जब हम बात करते हैं तो बॉडी हमारे पास हो गया वो पोर्शन जो बॉडी ऑफ वेब पेज होगा। ठीक है, तो अब मैं वेब पेज के अंदर जो कुछ भी रखना चाहता हूँ लाइक दिस इज़ माय सिंपल वेब पेज, तो मैंने एक कंटेंट लिखा। अगेन मैं इसको जो भी चेंजेस करें मैं उनको सेव कर लूँगा Ctrl+S करके। फिर से मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और अब यहाँ पे रिफ़्रेश कर देता हूँ अपने वेब पेज को। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी वेबसाइट होती है उसको अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको रिफ़्रेश किया और रिफ़्रेश करते ही ये मेरे वेब पेज की तरह दिखने लगा। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट फॉर्मेट जिसमें हमने एक वेब पेज की कोडिंग करी और वेब पेज की कोडिंग के बाद हमने उसको अपने ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले करवाया। ठीक है, तो एक बार ज़रा दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि HTML क्या होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किन वेब पेजेस या किस टाइप के फॉर्मेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और बेसिक वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML की रिक्वायरमेंट होती है। अब HTML हमारे पास क्या क्या काम करता है, फ्रेम्स बनाता है विजिबल करने के लिए ब्राउज़र पे, हमें हेडिंग्स प्रोवाइड करने का काम करता है, हमें कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा वेब पेज को और भी दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक डिज़ाइन की और एक स्क्रिप्टिंग की। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं CSS और स्क्रिप्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये तीन कंटेंट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हम बेसिकली कह सकते हैं तीन पार्ट जिससे हमारा वेब पेज बन रहा है। और किसी भी वेब पेज को बनाते टाइम हम उसको एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन से सेव करते हैं .htm या .html, और उसके बाद उसको डिज़ाइन करने के लिए हम दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं। लाइक दोनों फीचर्स हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एडिटर एंड ब्राउज़र। उसके बाद आते हैं हमारे पास टैग्स जिनको हम कैटेगराइज कर देते हैं दो पार्ट के अंदर, कंटेनर टैग्स एंड स्टैंड अलोन टैग्स। कंटेनर में टैग्स की स्टार्टिंग और एंडिंग होती है जिसके बीच में जो भी कंटेंट आएगा वो इफेक्ट हो रहा होता है उस टैग नेम के फीचर्स के साथ, लेकिन स्टैंड अलोन टैग के अंदर टैग नेम ही अपने आप में एक कंप्लीट फीचर होता है जिसको हमने यहाँ एक सैम्पल के थ्रू देखा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सकें
एंड स्टे ट्यून, मैं अगले सेशन के अंदर और भी इंफॉर्मेशन HTML से रिलेटेड देने वाला हूँ. हम पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरे वेब डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ ग्रेट डे. बाय.